हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और पॉलिनोमियल के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में आई हैव ट्राइड कि एनसीईआरटी से कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊं सो दैट आपकी नॉलेज में एनहांसमेंट हो, नॉलेज में एनरिचमेंट हो। तो आप इस वीडियो को एंड तक पूरा वॉच कर लो, इनके नोट्स प्रिपेयर कर लो और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर उसको पूछें अपने, और मैं उसका रिप्लाई जरूर कर देता हूं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है फाइंड के सच दैट सम ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए ऐसे वाले क्वेश्चन में दो फार्मूले आपको सभी को पता है कि अगर स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तो सम ऑफ जीरोस है माइनस b बाई b, ये a यहां पर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज c बाई। तो ऑब्वियस है क्वेश्चन सारे फार्मूले पे बेस्ड हैं। किस तरह से करना है देखें आप। एबीसी आप पहले डिफाइन कर लें। ए 1 है, x छोड़ के सारा अलोंग विद दिस साइन ये b है और इंडिपेंडेंट टर्म c है। तो आई विल राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में कंडीशन ये है सम इज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट। सम का फार्मूला है माइनस बी बाई शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट है सी बाई, बिकॉज ए कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि अगर ए जीरो होगा तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी, सो वी कैन कैंसिल इट आउट क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बट वी गेट माइनस टू बी इज इक्वल टू सी। बस आप यहां पर कोएफिशिएंट की वैल्यू प्लेस कर दें, यू विल गेट द आंसर। जैसे माइनस ट्वाइस b की वैल्यू ये है विद माइनस साइन, तो मैं इससे माइनस को प्लस कर दूं। ध्यान रखना b एक फार्मूले में है और एक यहां पर है, प्लस हो गया। देन a प्लस 6 इज इक्वल टू c है 2 इंटू 2k माइनस 1, और इसे मैं ओपन कर दूं तो इट विल बी 2k प्लस 12 इज इक्वल टू 4k माइनस 2। इसको इधर लाओगे इट विल बी माइनस 2k, इसे ट्रांसपोज करके उधर ले जाओ तो माइनस 14, माइनस से माइनस कैंसिलेशन 2 अपॉन में जाएगा तो k इज इक्वल टू 7। देयरफॉर फॉर k इज इक्वल टू 7 सम ऑफ जीरोस विल बी हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये एक और क्वेश्चन है। इफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर इन 4/5 देन प्रूव दैट 81ac इज इक्वल टू 20b स्क्वायर। तो देखिए आपको एक मैं गोल्डन रूल बता दूं, जब भी जीरोस का रेशियो दे रखा हो, जीरोस आर इन 1/2, 3/4, 5, 5/7, तो आप ऐसा ना लिखें लेट द जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, तो आप इस तरह से कर लें। अगर कहा है 1/2 तो आप लिखो लेट द जीरोस आर अल्फा एंड 2 अल्फा, तो आप एक कॉमन मल्टीपल अल्फा मान के उससे करो, यू विल फाइंड दी क्वेश्चन इजी हो गया। इसमें भी आगे क्या करना है, एक कंडीशन होगी सम की, एक कंडीशन होगी प्रोडक्ट की, तो अल्फा की वैल्यू एक इक्वेशन से उठानी है और सेकंड में पुट करके सिंपलीफाई करना है और क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। जैसे इस केस में जीरोस आर इन 4/5 तो आई विल राइट लेट जीरोस आर 4 अल्फा एंड 5 अल्फा। ओके, मैंने बीटा ना मान के 4 अल्फा और 5 अल्फा मान लिया। नाउ वी नो दैट सम ऑफ जीरोस और इनका सम करो इट विल बी 4 अल्फा प्लस 5 अल्फा, और फार्मूले में है माइनस बी बाई, तो देयरफॉर 9 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई और अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई 9a। तो आपको मैंने अभी बताया a की इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, सेकंड में पुट कर देंगे। अब फाइंड करना है आपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इनका प्रोडक्ट दैट इज 4 अल्फा इंटू 5 अल्फा, तो इट इज 20 अल्फा स्क्वायर, 4 5 अल्फा स्क्वायर। इसका फार्मूला है c बाई a। तो इसके बाद आपने क्या लिखना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। लेट अस से इट इज इक्वेशन नंबर 2, तो है 20 एज इट इज। अल्फा स्क्वायर मींस इसका स्क्वायर, मैं इसका स्क्वायर कर दूं इट विल बी b स्क्वायर, इट विल बी 81a स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू c बाई a एज इट इज। चेक कर लेना, एक a से कैंसिलेशन कर दूं और मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो इट विल बी 20b स्क्वायर इज इक्वल टू 81ac, क्योंकि 81a इंटू c, तो दिस इज द डिजायर्ड रिजल्ट। तो आपको मैंने बताया कि रेशियो में आपने बीटा ना मान के अल्फा कॉमन मल्टीपल मान लेना है। देखिए ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह इफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर इक्वल,
यानी 1:1। देन प्रूव दैट बी स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 4ac। वैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसके रूट्स इक्वल होते हैं, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है। हम वहां से भी कह सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, डायरेक्टली डिड्यूस हो सकता है। बट इससे अगर आपको सपोज करके दिखाना पड़े तो हम कहेंगे लेट जीरोस आर अल्फा एंड अल्फा, दोनों अल्फा मान लिया हमने। देन सम ऑफ जीरोस, फिर वही फार्मूला, सम ऑफ जीरोस आप इन दोनों का सम करोगे, अल्फा प्लस अल्फा इज टू अल्फा, और इसका फार्मूला क्योंकि स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है, इट विल बी माइनस बी बाई, मैं यहां से अल्फा कैलकुलेट कर लूं, इट विल बी माइनस बी बाई 2a। फिर वही काम मैं कर रहा हूं क्या कि एक से अल्फा की वैल्यू निकालनी है, दूसरे पुट करनी है, देन आई विल राइट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट, तो अल्फा इंटू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, इसका फार्मूला है cy। तो जैसे मैंने अभी क्वेश्चन किया, अल्फा की वैल्यू एक से निकाली, दूसरे पुट की, यही काम मैं यहां कर दूं, अल्फा की वैल्यू यहां पुट कर दूं, इसके बाद लिखना है पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। अल्फा स्क्वायर मींस इसका स्क्वायर, तो आई विल राइट बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू c बाय a, सेम आ गया। फिर भाई एक बार a से a का कैंसिलेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई, b स्क्वायर इक्वल टू 4ac हेंस रूट। तो वैसे मेरे चैनल पे ना और 3-4 वीडियोस और हैं जिसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट कर रखे हैं, रादर एनसीईआरटी क्वेश्चन भी दे रखे हैं। अभी मैं जो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस ले रहा हूं वो और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, तो आपको सिर्फ यही गुरुदक्षिणा कहूंगा कि अगर आपको वो वीडियो अच्छे लगे, क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअली समझ आ रहे हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहना, शेयर जरूर करते रहना। मैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस अभी ले रहा हूं। देखो बच्चों, जो ये नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस लिए हैं ये आपके हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड में नजर आएंगे, क्योंकि रिपीटेडली कई बार क्वेश्चन या बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस के अंडरलाइन कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लो, सो दैट ऐसा क्वेश्चन आए या सेम क्वेश्चन आए तो आप इसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड केस सच दैट। देखिए, जब भी आपको पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल से हमें हमेशा सम अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए निकल आएगा, एंड अल्फा बीटा सबसे पहले ये तो कैलकुलेट करने ही है। तो इस केस में है माइनस ऑफ माइनस 3k बाई 1, तो दैट इज 3k, ये आ गया अल्फा बीटा। देन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा है c बाई, इट मींस k स्क्वायर बाय 1, तो दैट इज k स्क्वायर। ध्यान से देखो, हमें ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसके लिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई 3a, अल्फा बीटा c बाई k स्क्वायर। हमें ये कंडीशन फुलफिल करने के लिए इस इक्वेशन की स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी, तो आई विल राइट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3k, तो आई विल राइट स्क्वायरिंग बोथ साइड लाइक दिस, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 9k स्क्वायर। अब इसमें हमें इसकी वैल्यू पता है, अल्फा बीटा इज k स्क्वायर, तो आई विल पुट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर। देन इसको ट्रांसपोजिशन कर दो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 7k स्क्वायर। अब इसे कंडीशन में पुट कर दो, कंडीशन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 7/4, और इसकी वैल्यू ये कैलकुलेट हुई है, दैट इज 7k स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 7/4। यहां 7 से 7 कैंसिलेशन कर दो, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। इसके बाद लिखा जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, और याद रखना जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं, इधर तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बट बिफोर न्यूमेरिकल वैल्यू हम प्लस माइनस साइन जरूर प्लेस कर देंगे। तो आंसर है k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। क्यों? वो इसलिए है कि अगर 1/2 का स्क्वायर होता तो इसका रिजल्ट भी 1/4 था, और अगर माइनस 1/2 का स्क्वायर होता तो इसका रिजल्ट भी 1/4 होता। तो इसलिए अगर इसका रूट लेंगे तो इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ इज द आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड के सच दैट अल्फा माइनस बीटा 1, या इसमें लैंग्वेज में ये पूछ लेते हैं सच दैट जीरोस डिफर बाय यूनिटी। अगर मान लो लैंग्वेज में आ जाए तो भी यही क्वेश्चन है, अल्फा माइनस बीटा 1 आ जाए तो भी यही क्वेश्चन है। तो आपको बता दूं जब भी, क्योंकि हमें पॉलिनोमियल से क्या मिलना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो गया अल्फा माइनस बीटा, तो जब भी ये इन्वॉल्व हो जाए ना तो एक फार्मूला लिख देता हूं, बस वैल्यू प्लेस करके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन के लिए पहले आपने निकाल दिया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय दैट इज माइनस के, देन कैलकुलेट कर दिया अल्फा बीटा दैट इज सी बाय दैट इज 12। अब फार्मूला ये है a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो अब ये फार्मूला लर्न कर लो, जब भी पॉलिनोमियल में ये स्टेज आएगी ये माइनस वाली, तो आप इसमें वैल्यू पुट कर देना। मे बी कोई दूसरा मेथड भी आप इवॉल्व कर लो, बट ये सिंपलेस्ट मेथड है। अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर इट मींस के स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 12 और के स्क्वायर माइनस 1 48 और के स्क्वायर 49 अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, इधर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और k इज इक्वल टू प्लस माइनस 7। आपको मैंने बताया कि अगर आपको मैथ्स में करनी है परफेक्शन, कोई मार्क्स कहीं कट ना हो, तो आप इसे जरूर लिखें प्लस माइनस 7। फिर वही रीजन है कि 7 का स्क्वायर भी 49 माइनस 7 का भी 49, इसलिए जब रूट लोगे इट कुड बी बोथ प्लस और माइनस। तो देयरफॉर फॉर k इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 zeros will be having difference of 1। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अल्फा एंड बीटा आर जीरो पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। वैसे जो भी क्वेश्चन होंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ, आप उससे पहले सिंपलीफाई कर लो कि उसमें हमें चाहिए क्या, अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा माइनस बीटा चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा चाहिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए। पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको। तो टू फाइंड हमारा ये है, तो टू फाइंड का एलसीएम ले लें, एलसीएम अल्फा बीटा आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा अल्फा स्क्वायर और ये इधर मल्टीप्लाई होगा बीटा स्क्वायर। तो हमारा टू फाइंड ये बन गया, हमें ये चाहिए। और आपको मैंने अभी बताया कि जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए हो तो हम अल्फा प्लस बीटा की स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो इस पॉलिनोमियल से मैं स्टार्ट करूं तो आई विल राइट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, क्योंकि स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ही दे रखा है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, अब एक टू फाइंड ये है, इसमें ये तो मुझे पता है, ये नहीं पता, तो आई विल राइट स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसी की स्क्वायरिंग बोथ साइड लाइक दिस। ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, ये बनेगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। क्लियर? देन आई विल राइट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू सी बाई ए, क्यों, अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये हो गया। इसकी कर लो ट्रांसपोजिशन, तो आई विल राइट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये रहा, ये ट्रांसपोज होकर माइनस हो जाएगा माइनस 2c बाय ए एंड ए स्क्वायर एलसीएम इज ए स्क्वायर, तो यहां आएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac, ये वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो अगर टू फाइंड ये था, टू फाइंड ये था, तो मैं इसके अंदर वैल्यू प्लेस कर लूं तो आई विल गेट द आंसर। जैसे इसकी वैल्यू मैंने ये कैलकुलेट कर ली, तो इट इज बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, अपॉन में अल्फा बीटा वो है सी बाय ए, अगर मैं सी बाय ए लिखूंगा तो ये इनटू होके सी बाय ए है तो ए इन्वर्ट होके ऊपर चला जाएगा लाइक दिस एंड सी नीचे आ जाएगा। देन ए से ए का कैंसिलेशन, तो इट विल बी बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ac, मैंने आंसर लिख दिया है बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ac। और इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी यूजुअली बोर्ड में आते हैं, तो आप इनके अंडरलाइन कॉन्सेप्ट को समझते जाओ। मैं अभी और नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस ले रहा हूं, वो और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। तो आई विल ट्राई कि आपको इस वीडियो के बाद पॉलिनोमियल्स के डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके सारे कवर हो जाएंगे। वैसे आपको बता दूं
कि चैनल मेरा जो है 9th और 10th को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाने के लिए डेडिकेटेड है, कमिटेड है। तो मेरे चैनल पे आप कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की 9th और 10th की सारी वॉच भी कर सकते हो। आई एम टेकिंग नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। देखो बच्चों, ये नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है, ये है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिनोमियल विद अ गिवन कंडीशन, दैट इज अल्फा बीटा की वैल्यू आप नहीं निकालना। ऐसे कुछ पॉलिनोमियल में आप अल्फा बीटा की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो, बट इट इज नॉट डिजायरेबल। आप ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जहां पर मिरर स्प्लिट नहीं होगी, आप रियल जीरोस एग्जिस्ट करते हैं बट आप फाइंड नहीं कर सकते। तो उसमें जैसे एक क्वेश्चन ये दिया मैंने आपको, सपोज ये है अल्फा एंड बीटा zeros of this polynomial, then form the polynomial whose zeros are 2 more than zeros of this polynomial। तो एक अगर मान लो स्प्लिट हो सकती है, आपने कर दिया लेट अस से जीरोस आ गए 6 एंड 8, तो आप ये समझेंगे हम वो पॉलिनोमियल बना दें, इसके जीरोस कैलकुलेट कर लें और उसमें 2 ऐड कर दें, तो हम वो पॉलिनोमियल फाइंड कर लें जिसमें जीरोस 8 और 10 हो। तो बट ये नहीं करना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में पॉलिनोमियल के जीरोस आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उस केस में आपको फिर फार्मूले पे ही रिलाई करना पड़ता है। तो यूनिफॉर्मली यही मेथड फॉलो करो जिस तरह से मैं बता रहा हूं। आप ऐसा ना करो पहले जीरोस कैलकुलेट करो देन उसमें 2 ऐड करो, तो वो दैट इज नॉट डिजायरेबल। देखिए क्वेश्चन क्या है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of zeros of this, यानी इसके अगर जीरोस हैं 3 और 4 तो उसके आने चाहिए 1/3 और 1/4। तो हम स्टार्ट करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर इट्स जीरोस। ये तो लैंग्वेज स्टैंडर्ड है ही, लेट अल्फा एंड बीटा आर इट्स जीरोस, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b बाई, इट मींस 3/4। क्यों? माइनस है पहले से ही पड़ा हुआ है तो 3/4 आ गया। देन अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई मींस माइनस 1/4। अब हमें जो चाहिए पॉलिनोमियल उसके जीरोस इसके रेसिप्रोकल हो, तो मैं इस तरह से लिखूंगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हैज सम ऑफ जीरोस। तो उसके जीरोस का सम क्या होना चाहिए, क्योंकि रेसिप्रोकल चाहिए 1/अल्फा और 1/बीटा, तो मैं इनके बीच में प्लस लगा दूं, ये उसको जीरोस चाहिए, इनका सम कैलकुलेट कर लें, इट इज अल्फा बीटा, ऊपर आ गया बीटा प्लस अल्फा, और इनकी वैल्यूज हमारे पास है, अल्फा प्लस बीटा है 3/4 होल अपॉन माइनस 1/4। इससे मैं कैंसिलेशन कर दूं तो इट इज -3, ये आ गया। फिर मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हैज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट, ये जीरोस चाहिए, इन्हीं का ही प्रोडक्ट 1/अल्फा इंटू 1/बीटा इज इक्वल टू 1/अल्फा बीटा। 1/अल्फा बीटा मींस इसका रिवर्स कर दे, क्योंकि अल्फा बीटा अगर ये है -1/4 तो उससे कर देंगे -4, उल्टा कर दिया इसको। और जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो इस तरह से आएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, तो उसका फार्मूला क्या है, x² माइनस सम यानी सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो x² माइनस सम सम आ रहा है इसके अंदर -3, तो प्लस 3x हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट यानी कि -4, तो x² प्लस 3x -4, ये वो पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस इस पॉलिनोमियल के जीरोस के मुकाबले में रेसिप्रोकल होंगे। जैसे अगर सपोज इसका है 4 एंड 1/3, तो आएगा 1/4 एंड 3, उल्टा हो जाएगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो वो पॉलिनोमियल बनाने जिसके जीरोस अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर हो, और कई बार लैंग्वेज में भी दे सकते हैं कि फॉर्म द पॉलिनोमियल whose zeros are squares of zeros of this polynomial, तो वो भी दे सकते हैं लैंग्वेज में भी और सिंबॉलिक में भी, दोनों से आ सकता है। तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल के लिए तो आई विल फाइंड अल्फा प्लस बीटा, तो -b बाय इट इज 11/3, देन आई विल फाइंड अल्फा बीटा c बाय दैट इज 5/3। क्योंकि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के ये जीरोस हैं, जब मैं इनका सम लूंगा तो मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो मैं पहले ही इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, तो आई विल राइट अल्फा प्लस बीटा स्क्वायरिंग बोथ साइड से ये एंड 3 ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 121/9। अब इसमें मैं अल्फा बीटा की वैल्यू पता है वो मैं पुट कर दूं, तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5/3 यानी कि 10/3 इज इक्वल टू 121/9। क्यों? 2 और ये 5/3 है, 10/3 हो गया। इसे उधर ले जाए तो इट विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 121/9 माइनस 10/3। एलसीएम 9, 121 माइनस 30 और 121 माइनस 30 होगा 91/9। इसे हम निकाल के रख लें। क्यों? क्योंकि फिर मैं वही लाइन में लिखूंगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हैज सम ऑफ जीरोस। तो फिर वही स्टार्ट करना है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हैज सम ऑफ जीरोस, हैज सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरो मींस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि ये जीरोस है उसके तो इन्हीं का ही सम। ये आएगा 91/9, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर आएगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हैज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट मींस इन्हीं का ही प्रोडक्ट, तो इट विल बिकम अल्फा बीटा होल स्क्वायर, क्योंकि इसे और इसे मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी अल्फा बीटा होल स्क्वायर। और अल्फा बीटा है ये, इसका स्क्वायर होगा 25/9। इसके बाद लिखना है देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज ये फार्मूला। तो इस फार्मूले में यहां प्लेस कर दूं तो एक्स स्क्वायर माइनस सम हमारे पास आ रहा है 91/9, 91/9 एक्स प्लस प्रोडक्ट आ रहा है 25/9। तो अब इस पूरे पॉलिनोमियल को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट द आंसर 9x स्क्वायर माइनस 91x प्लस 25 इज द डिजायर्ड पॉलिनोमियल। 9x स्क्वायर माइनस 91x प्लस 25 इज द डिजायर्ड पॉलिनोमियल। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। इसमें करना क्या, आपको समझा दूं, जो गिवन पॉलिनोमियल है वहां से कैलकुलेट कर लें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। जो डिजायर्ड पॉलिनोमियल है उसके जीरो जिस फॉर्म में चाहिए, रेसिप्रोकल चाहिए, नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव रेसिप्रोकल चाहिए, स्क्वायर्स चाहिए, आप उन्हीं का ही सम ले लो इन दो कंडीशन को यूज करके, उन्हीं का ही प्रोडक्ट ले लो इन दो कंडीशन को यूज करके। फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, उसमें पुट कर दो। तीन स्टेप से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। मैं फिर भी एक क्वेश्चन और इस टाइप का ले रहा हूं। दिस टाइम क्वेश्चन ये है अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस, देन फॉर्म द पॉलिनोमियल बोथ जीरोस आर टू मोर देन जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी इससे जितना है इससे दो ज्यादा हो। तो गिवन पॉलिनोमियल से मैं कैलकुलेट कर लूं अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी बाय इट मींस -4, अल्फा बीटा सी बाय इट मींस -7। फिर वही करना है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हैज सम ऑफ जीरोस, मैं यहां लिख दूं रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हैज सम ऑफ जीरोस। तो सम मींस इन्हीं का ही सम, इन दोनों के बीच में प्लस डालोगे ना तो इट विल बिकम अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, हो गया सम। अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास -4 और -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देन लिखा जाएगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हैज अ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट मींस इन्हीं के बीच में ही मल्टीप्लाई का साइन डालना है, यानी अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2। इसे कर देते हैं टर्मवाइज मल्टीप्लाई। टर्मवाइज मल्टीप्लाई कैसे होगा, इट विल बी अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 4, ये से मल्टीप्लाई, ये से मल्टीप्लाई, टर्मवाइज मल्टीप्लाई हो गया। अब अल्फा बीटा की वैल्यू है -7, तो मैं इसे लिख दूं -7, ये रहा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -4, मैंने ये लिख दिया, फिर लिखा +4, ये लिख दिया। तो अल्फा बीटा की वैल्यू -7, अल्फा प्लस बीटा -4 और उसके बाद है +4, ये कैंसिलेशन कर दें तो ये आ गया -7। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हैज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिस, तो देयरफॉर पॉलिनोमियल इज, फिर यही फार्मूला ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस सम आ रहा था 0 -0x प्लस प्रोडक्ट दैट इज -7। तो आई थिंक आंसर में शायद -11 है, एक बार चेक कर लेता हूं। आई थिंक कहीं कैलकुलेशन में स्किप ना हुआ हो, इससे मैं बाद में चेक कर देता हूं, क्योंकि हमारे पास जो आंसर दे रखा था बुक में वो ये था। मैं फिर चेक कर लेता हूं। -b/a में हमारे पास आया -4, c/a में -7, रिक्वायर्ड वाले में सम लिया अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, अल्फा बीटा 4 आ गया, ये 0 आ गया। प्रोडक्ट वाले में अल्फा बीटा, ओनली अल्फा, ओनली बीटा एंड 4, अल्फा बीटा की वैल्यू -7, हमारे पास -7, ठीक है बिल्कुल।
उसके बाद है अल्फा प्लस बीटा -4, बिल्कुल ठीक है, एंड देन +4, तो यही आएगा इसका आंसर। तो आंसर आएगा x² आएगा, क्योंकि ये टर्म हमारी एलिमिनेट हो गई, 0x आ गया। और लास्ट वाले क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। लास्ट वाले में ये है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज 1 0 इज दिस। अब एक ही जीरो दे रखा है, तो आपको चाहिए 2 जीरोस। तो इस तरह के जीरोस जो है a+√b वाले होते हैं ना, तो दे ऑलवेज अपीयर एज कंजुगेट सर्ड, ये ध्यान रखना। और यही की फंडा काम आएगा कि अगर एक जीरो, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, अगर इसका एक जीरो ये है, मैं यहां से क्लियर कर देता हूं, देखें अगर इसका एक जीरो है 3 + √3/5, तो अदर जीरो अगर ये अल्फा है तो बीटा मस्ट बी इट्स कंजुगेट 3 - √3/5। बस ये ध्यान रखना, ये इस तरह का है कि कंजुगेट होगा। अब आपको दोनों अल्फा और बीटा आ गए, इनका सम ले लो। आई एम फाइंडिंग सम अल्फा प्लस बीटा। सम फाइंड करोगे, ये एलसीएम में आया 3 + √3 + 3 - √3, ये आ गया 6/5। ठीक है, इन्हीं का लेने प्रोडक्ट, 3 + √3/5 इंटू 3 - √3/5, a + b - b, a² - b² दैट इज 9 - 3/25, यानी कि 6/25। तो जो पॉलिनोमियल है वो यहीं से पता चलेगा, x² माइनस सम प्लस प्रोडक्ट, तो x² माइनस सम -6/5x प्लस प्रोडक्ट, तो प्लस प्रोडक्ट है 6/25। तो इस पूरे पॉलिनोमियल को 25 से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। तो 25x² माइनस ये 5 से होगा तो 30 आ जाएगा, ध्यान रखना, 30x प्लस ये 6 आ जाएगा। तो वैसे मेरा आंसर लिखे हुए हैं 25x² - 30x + 6, ये इससे मैच कर रहा है। तो इस वाले में आंसर लिखा हो तो ये हुआ था, ये तो मेरे मैच हो चुके हैं। इस वाले में लिखा हुआ है, मे बी शायद मेरे से कहीं स्किप हो या बुक में भी कहीं मिस्टेक हो सकती है, बट मैं आपको यही कहूंगा कि मेरी कोशिश ये है कि आपको मैं मेथड सिखा के चलूं। आपको जो मेथड समझा दिया उसमें अगर आप अडिग रहोगे, मेथड के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। मे बी कहीं कैलकुलेशन में आपसे मेरे से कहीं स्किप हो सकती है, तो उसका तो पार्शली आधा नंबर 1 नंबर कट जाएगा, बट मेथड परफेक्टली आपका अटेम्प्टेड होना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट वाइज समझ आया हो, तो मेरे लिए मेरा एनकरेजिंग फैक्टर, मेरा बूस्टिंग फैक्टर मेरे लिए सिर्फ यही रहेगा कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, सो दैट आपको बेनिफिट भी हो और आपके सभी फ्रेंड्स को भी इसकी एडवांटेज मिल जाए। एंड आई प्रॉमिस टू डिलीवर मोर ऑफ कंटेंट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऑन माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप स्टे ब्लेस्ड एंड कनेक्टेड।